नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को पौष मास में श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम स्कंद में कथा अध्याय 5 का रसपान कराएंगे। अगले की कथा में हमने श्रवण किया था दक्ष की भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का श्राप। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंजन की पुत्री अस्किनी से हर्षवा नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तभी तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गई। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नामक एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्षों के अंतःकरण शुद्ध हो गई। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर कहे, अरे हर्षियों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, अब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसा नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं रस से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। हे मूर्ख, हर्षर्वो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेशों का समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, हर्षर्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगी। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ? जैसे मनुष्य वीर रूप पताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर भी संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतः ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? यह अपनी बुद्धि बहुरूपणी और सत्व राज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संगम से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियाँ चालकों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगा? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग
इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मय की कर्मों से क्या लाभ उठाएगा। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्रमय आश्रय है। वही समस्त कार्य कणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाला कर्म व्यर्थ ही है। भगवान का स्वरूप बताने वाला शास्त्र हंस के समान निर्चीर विवेकी है। वह बंध, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना वही मूर्ख बनने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और व्रज के समान तीखे हैं और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना ही। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द अनादि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। हे परीक्षित, हर्षर्यों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पद के पथिक बन गई, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहर में अव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप में स्थित करके लोक लोकांतरों में विचरण करने लगी। हे परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे सिलवन पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्म जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सतावना दी। जब उन्होंने पंजन नंदनी अस्किनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए, उनका नाम था सबलश्वा। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गई, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सब बलस्वा ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गई। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जाप करते हुए महान तपस्या में लग गई। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओमकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप है। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्र अधिपति भगवान की आराधना की। हे परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र साबलश्वा प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, हे दक्ष प्रजापतियों के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पूर्णवान पुरुष परलोक में मरुद गणों के साथ आनंद भोगता है। हे परीक्षित, सबलस्वा को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग की ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उसके पथ के पथिक बने, जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भागवत प्राप्ति के लिए अनुकूल हैं। वे बीती हुई रातियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से
अशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्य चूज से बड़ा शौक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़फड़ाने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षाओं का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपमान किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचार्य से, ऋषि ऋण, यज्ञ से, देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु हे पापात्मा, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो इसे वैर से नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषय शक्ति का बंधन कर सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य को स्वाक भरने वाले से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। हे नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कुटता नहीं जा सकता, इसलिए उनकी दुख स्वरूप पद का अनुभव होने पर स्वयं जैसे वैराग्य होता है, वैसे दूसरे के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपमान किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतर रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए हे मूढ़, जाओ, लोक लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर नहीं होगा। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसका नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों को किया हुआ अपकार सह लिया जाए। इस प्रकार पौष मास में श्रीमद् भगवद गीता के 6वें स्कंद में कथा अध्याय 5 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।